हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जो है इस वीडियो में इनपुट डिवाइस की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा इनपुट डिवाइस। और मैं इनपुट डिवाइस को इस तरह से बताऊंगा कि आपको जो है हाई लेवल से लेके अब जितने भी चीज़ें आएंगी ना, हाई लेवल से जितने भी क्वेश्चंस आपको अराइज होंगी वो पूरी की पूरी क्वेश्चन जो है इसमें हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं इनपुट डिवाइस में मैं पूरा का पूरा इसमें बताया रहता हूँ और पूरे के पूरे जो है लेक्चर्स में आपको जो है दिन पर दिन प्रोवाइड कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में जो है आपका जो है पूरे के पूरे जो यूनिट में ख़त्म कर दूँगा। ओके, चलिए बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस होते क्या हैं, इसे कैटेगरीज कितनी हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, मैं सब कुछ बताऊँगा आपको एक एक करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ इनपुट डिवाइस। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? एन इनपुट डिवाइस is used to feed data and instructions into a computer। क्या होता है? इनपुट डिवाइस हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीज़ को हम लोग इन करते हैं तो डेटा को क्या करता है, फीड करता है। जो इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो डेटा को फीड करते हैं या इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, डेटा को या इंस्ट्रक्शन को फीड करते हैं किसके? कंप्यूटर में। जैसे हम लोग जो है कीबोर्ड की बात करते हैं, जैसे हम लोग जो प्रेस करते हैं कोई भी की तो वो जो है क्या हमारा छप जाता है उसमें, यानी जो डेटा जो है फीड हो जाता है हमारा कंप्यूटर में फीड हो जाता है और हमें इन आउटपुट डिवाइस के जरिए जो हमें दिखाई देने लगता है और जो हमारी प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं वो हमें प्रोसेस करके हमें दिखाती हैं। ठीक है, ये तो इतनी बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट मेरा हो गया। सेकंड पॉइंट है, देखिए मैं इस तरह से मैं बता देता हूँ। सेकंड पॉइंट है हमारा इन ऑब्सेंस ऑफ, यानी अगर इनपुट डिवाइस नहीं रहा तो की मैं बात कर रहा हूँ। इन ऑब्सेंस ऑफ एन इनपुट डिवाइस अ कंप्यूटर would have only, ठीक है, a computer would have only been a display device। ओके, क्या हमारा होगा? डिस्प्ले डिवाइस। कहने का मतलब अगर हमारा इनपुट डिवाइस रहेगा ही नहीं तो हम लोग किसी भी चीज़ को इनपुट तो करेंगे नहीं, तो मात्र सिर्फ दिखाने के लिए जो भी हमारे जो कंप्यूटर्स जो हमारे सिस्टम्स रह जाएंगी तो सिर्फ दिखाने के लिए हो जाएंगी। जो भी हम फीड करेंगे ही नहीं डेटा को, जब डेटा को हम फीड करेंगे ही नहीं तो फिर हमें दिखाएंगे क्या? तो सिर्फ जो दिखावे के लायक हो जाएंगी, कुछ हमें दिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि इनपुट डिवाइस आपने बात कर लिया। अब इनपुट डिवाइस का ना कुछ फीचर्स होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए बात करते हैं, हम लोग इनपुट डिवाइस की हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ जो इनपुट डिवाइस की जो मैं फीचर्स बता देता हूँ। एक दो ही फीचर्स हैं, एक ही हैं, मैं बता देता हूँ आपको। फीचर्स ऑफ इनपुट डिवाइस। क्या है हमारे फीचर इनपुट डिवाइस का? पहले फीचर्स तो आप हम लोग जानते हैं कि डेटा को फीड करता है, फीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। क्या करता है? डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को वो फीड करता है। ये हो गया। सेकंड क्या होती है हमारी, ये कुछ प्रोसेस भी करती हैं। देखिए हम लोग क्या सोचते हैं कि मतलब सिर्फ सीपीयू जो है प्रोसेस करती हैं, बट क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को इन करते हैं तो वो तो हमें नंबर भी मैंने क्या करते हैं हम लोग एफ, अगर सपोज दैट कि मैंने ABCD में से जो है ए मैंने प्रेस किया तो जो है अपना बाइनरी सिस्टम में वो कन्वर्ट होता है ना। तो ये इसका जो है खासियत है कि समटाइम्स, अगर मैं ये बात करूँ कि समटाइम्स से प्रोसेस भी करती हैं
तो वो सही बात है। और देखिए सेकंड क्या है हमारे कि जो इनपुट डिवाइस अगर हो ही ना तो हम लोग किसी जो डाटा को फीड कर ही नहीं सकते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ इनपुट डिवाइस मैं डाल देता हूँ सेकंड में, प्रेजेंस ऑफ इनपुट डिवाइस, यही तो हमारी फीचर्स हैं। फीचर्स ये हैं हमारे कि इनपुट डिवाइस की प्रेजेंस में ही क्या कर सकते हैं, डेटा को फीड कर सकते हैं, डेटा फीड। बस हो गया मेरा फीचर्स, ये हमारी फीचर्स हो गई। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट लिखा डजेंट मैटर, सेकंड लिख दिया तो और अच्छी की बात है, नहीं तो जो फर्स्ट में ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब जो इनपुट डिवाइस है कुछ कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो ये बताता हूँ कि इनपुट डिवाइस के कितने कैटेगरीज हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैटेगरीज ऑफ इनपुट डिवाइस। कुछ न कुछ इनपुट डिवाइस के जो है कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेता हूँ। हो गया, देखिए इनपुट डिवाइस। ओके, अब मैं थोड़ा सा जो इसको मैं करता हूँ। फर्स्ट है हमारा कीबोर्ड, ओके। सेकंड है हमारा पॉइंटिंग डिवाइस, जो पॉइंट करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। इसमें भी कुछ ना कुछ आते हैं, तो मैं वो भी बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो हमारे पॉइंटिंग डिवाइस हो गए। उसके बाद होते हैं हमारी हैंड हेल्ड कंप्यूटर, हैंड हेल्ड कंप्यूटर या हैंड हेल्ड डिवाइस लिख लो आप सीधा, हैंड हेल्ड डिवाइस। मोबाइल भी तो हमारी मिनी कंप्यूटर ही होती हैं, इसलिए मैं बोल रहा था। उसके बाद होती हैं ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस, ओके। उसके बाद होती है हमारी एक लास्ट ऑडियो, ठीक है, एंड विजुअल डिवाइस। ये हमारी होते हैं कैटेगरीज होती हैं, ओके। ये हमारी कैटेगरीज होती हैं इनपुट डिवाइस की। और देखिए जो हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है, इसमें भी कुछ टाइप्स हमारी होती हैं, मैं वही बता देता हूँ। फर्स्ट होती हैं माउस, ठीक है। सेकंड होती है ट्रैक बॉल। जो हमारी थर्ड होती हैं वो होती हैं ट्रैक पैड, ओके। और जो हमारी हैंड हेल्ड में आती हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेस, मतलब कि जो हैंड से हम लोग चलाते हैं, वो हमारे हो गए पेन डिवाइस। उसके बाद होता है टच स्क्रीन। थर्ड होती है हमारी जॉयस्टिक, जिससे हम लोग गेम खेलते हैं, जो मोस्टली जो है गेम खेलने के लिए यूज होती हैं, ओके। जॉयस्टिक हो गया। देखिए मुझे कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस भी होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही जो पूछी जाती हैं एग्जाम में। वो हमारा है बार कोड रीडर, ठीक है, ये हमारा बार कोड रीडर हो गया। सेकंड है हमारा स्कैनर, यानी स्कैनर्स बहुत सारी हो सकती हैं। उसके बाद OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ सिंपल OCR। उसके बाद हमारा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा MICR, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MCR, ओके। सॉरी MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा तो मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको मैं काट दे रहा हूँ, MICR, ठीक है। तो ये हमारी होती हैं कैटेगरीज कुछ इनपुट डिवाइस की, ओके। तो मैं क्या करूँगा कि आपको जो है एक एक करके, सबसे पहले इनपुट डिवाइस, उसके बाद में पॉइंटिंग डिवाइस में जितने भी आपको दिख रहे हैं, पॉइंटिंग डिवाइस में कीबोर्ड है हमारा, कीबोर्ड के बारे में बताऊँगा। पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में जो माउस है उसके बारे में बताऊँगा। ट्रैक पैड के बारे में बताऊँगा। ट्रैक बॉल के बारे में बताऊँगा। और उसके बाद जो हमारी हैंड हेल्ड डिवाइसेस हमारे जितने भी हैं सब के बारे में बताऊंगा, एक एक करके मैं बताऊंगा। बार कोड के बारे में बताऊंगा, स्कैनर्स के बारे में, OCR, MCR एंड MICR के बारे में बताऊंगा। ऑडियो विजुअल
जो डिवाइसेस हमारे उसके बारे में बताऊँगा। आपको मैं बता दूँ कि जितनी हमारी जो इनपुट डिवाइसेस हैं, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको एक एक चीज़ को ना आपको याद होना चाहिए। पिछले साल जो है आपको जो आया था कि जो है OCR क्या होता है, MICR क्या होता है और OMR क्या होता है। तो जो ये सब चीज़ें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो डायरेक्टली जो है पूछ देते हैं कि कीवर्ड्स में के फंक्शन बताओ, उसके बाद न्यूमेरिक क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आपको से पूछ दी जाती हैं। तो आपको ना ये कैटेगरीज जो हमारी हैं, कैटेगरीज ऑफ इनपुट डिवाइस, आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए, पूरी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं जो है एक करके मैं आपको जो है पहले कीवर्ड बताता हूँ और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कीवर्ड की। मैं यहाँ जो है थोड़ा सा दे देता हूँ, वो दिख रहा है आपको? चलिए अब दिखेगा। कीबोर्ड, ओके, ये हमारी हो गई कीबोर्ड। अब देखिए कीबोर्ड के बारे में बताता हूँ कि कीबोर्ड क्या होती है। कीबोर्ड, क्योंकि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब बातें। कीबोर्ड इज द मेन इनपुट डिवाइस। क्या बहुत ही जो है मेन की इनपुट डिवाइस होते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो हम लोग बहुत अधिकतर से जो है हम कीबोर्ड से ही करते हैं। सपोज अगर हमारे पास माउस नहीं रहता तब पर हम लोग इसे काम करते हैं। द कीबोर्ड इज़ द मेन इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर। मैंने लिख दिया। अगर आपने ये सब चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आपने डाला तो ये आपके लिए जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। ठीक है, और मैं लिखता हूँ कंप्यूटर्स कीबोर्ड, कंप्यूटर कीबोर्ड्स look very similar to the कीबोर्ड्स ऑफ। किसके जैसा दिखता है? इसको जो होती है वो किसके जैसा दिखता है? जो हमारी कीबोर्ड्स होती है ना, और टाइपराइटर्स की उसी की तरह दिखता है। मैं लिख देता हूँ टाइप राइटर्स। ठीक है, टाइप राइटर्स विथ सम एडिशनल कीज। ठीक है, क्या होती हैं इसमें कि जो हम लोग टाइप राइटर्स होते हैं उसमें सिर्फ की होती हैं, बट जो हमारी कीबोर्ड होती है उसमें कुछ एडिशनल कीज़ होती हैं। उस एडिशनल की के बारे में हम लोग भी बात करेंगे। ओके, चलिए पहले इतना फुल स्टॉप लगाते हैं। सेकंड पॉइंट लिखते हैं हम लोग। ये मेरा हो गया फर्स्ट पॉइंट। चलिए सेकंड पॉइंट बताते हैं हमको। यूजिंग कीबोर्ड, अगर कीबोर्ड के यूज करके द यूजर कैन टाइप अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, टाइप अ डॉक्यूमेंट, यूज कीस्ट्रोक शॉर्टकट्स। हमारे पास शॉर्टकट्स भी तो होते हैं हमारे पास, हमें यूज करने होते हैं शॉर्टकट्स। एसएस मिनट्स, कुछ एसएस मिनट्स भी होती हैं हमारे पास, मैं सब बताऊंगा कि करके। उसके बाद प्ले गेम्स, इसको जो है यूज करके हम क्या कर सकते हैं, गेम्स की वजह प्ले कर सकते हैं। एंड परफॉर्म, क्या कर सकता है, एंड परफॉर्म न्यूमेरियस एंड बहुत सारा अदर टास्क। इसका यूज करके बहुत सारे हम टास्क को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। मोस्ट कीबोर्ड्स जो हमारी मोस्ट कीबोर्ड्स होती हैं, मोस्ट कीबोर्ड्स
जो मोस्ट कीवर्ड्स होती हैं हमारे पास, जितने हमारे मोस्ट कीवर्ड्स होती हैं हमारे पास, और सिंपल सी बात है क्या होती हैं कि जो उसमें जो जो है तो है ना, जो फंक्शंस के करने के लिए जो हमारी जो टाइप्स करने के लिए हमारे जो कीबोर्ड्स होती हैं, उसमें जो एक एक करके जो हमारे पास कीज़ होती हैं वो कितनी होती है, वो मैं बताता हूँ आपको कितने होती हैं। हैव, मोस्ट कीबोर्ड्स हैव बिटवीन, यानी कुछ रेंज है हमारी, रेंज 80 to 100 कीज़, ठीक है, इतना कीज़ होती हैं। समझ में आ गया? जो मैंने लिखा है देखिए एकदम छोटे छोटे शब्द मैंने लिखा था कि आपको समझ में पूरी तरह से तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास जो है कीबोर्ड्स में कुछ कीज़ होती हैं जो 80 to 110 कीज़ होती हैं, ठीक है। तो कुछ जो हमारी कीज़ होती हैं वो जो बहुत सारी फंक्शंस जो बिहेव करती हैं वो परफॉर्म करती हैं। चलिए मैं बताता हूँ कितने टाइप्स ऑफ कीज़ होती हैं। टाइप्स ऑफ कीज़ होती हैं, ओके। हमारे पास होती हैं कीज़, एक होती हैं टाइपिंग कीज़ जो हम लोग टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। मैं एक एक करके सबको मैं डिटेल में बताऊंगा। टाइपिंग कीज़, सेकंड है न्यूमेरिक कीज़, और होती हैं फंक्शन कीज़, और होती हैं कंट्रोल कीज़, कंट्रोल कीज़। हमारे पास जो है ये 4 कीज़ होती हैं, ओके। जिसमें जो हमारी टाइपिंग की होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को, डॉक्यूमेंट्स को आप टाइप करने के लिए या कोई लेटर लिखने के लिए। न्यूमेरिक की जो 1 2 3 4 होती हैं वो हमारी न्यूमेरिक की होती हैं। फंक्शन की जो F1 F2 F3 जो हमारी होती हैं, F1 F2 F3 जो हमारी होती हैं वो फंक्शन की होती हैं। कंट्रोल की जो हम लोग कंट्रोल की उसको जो है कंट्रोल करने के लिए होती हैं, जो ऐसे करके होती हैं उस कंट्रोल करने के लिए ही यूज़ होती हैं। न्यूमेरिक की मैं आपको बता ही दिया, 1 2 3 4 ये सब जो हमारी होती हैं वो सब हमारी क्या होती हैं, न्यूमेरिक की होती हैं। और उसमें टाइपिंग की जो हमारी टाइपिंग की होती है ना, आप जानते हैं क्यूरिटी होती है हमारे पास, ठीक है, क्यूआरटी होती है ना, वो हमारी टाइपिंग की होती हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके मैं बताता हूँ कि टाइपिंग की, न्यूमेरिक की, फंक्शन की एंड कंट्रोल की क्या होती हैं। जो हमारी फर्स्ट थी वो थी हमारी टाइपिंग की। देखिए मैं एक एक करके मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। टाइपिंग की, ओके, टाइपिंग कीज़ ये हमारी है, फर्स्ट हमारी। चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ क्या होती हैं। दिस include the letters ठीक है of the alphabet, of the alphabet क्या होती हैं कि जो अल्फ़ाबेट में के जो लेटर होती हैं वो हर लेटर जो है टाइपिंग कीज़ में आती है, ठीक है। द लेआउट, द layout of the keyboard is known as, जैसे देखिए एक होती है ना known as, जिससे हमारे पास क्या होती हैं QW, आप अपने कीवर्ड में देखिएगा आपको दिखाई देंगे KWERTY, आपको जो इस तरह से आपको दिखाई देंगे। फॉर द फर्स्ट 6 लेटर्स, जो आपका जो है दिखाई देता है आपको कीवर्ड के फर्स्ट लेटर, हमारे फर्स्ट 6 लेटर जो होती है ना यही होती हैं, ओके। तो देखिए मैंने आपको दिखाने का जो प्रयास किया थोड़ा सा, देखिए क्या हमारा QWERTY, जो भी मैंने आपको लिखा था यह है ना फर्स्ट 6 लेटर 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारी क्या है फर्स्ट लेटर है ना 6 हमारी, तो ये हमारी कहा जा रहा है कि फर्स्ट लेटर जो हमारी अल्फ़ाबेट की होती हैं वो यही होती है। देखिए KWERTY है ना लिखा हुआ, उसके बाद बाकी सब होती हैं। और देखिए हमारे पास है फंक्शन की वही होती है। मैं आपको सब बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको लैपटॉप में दिखाया कि WERTY दिखाया ना, वो हमारी क्या फर्स्ट 6 लेटर होती हैं, तो उसी को मैं आपको बता रहा था, ठीक है। और क्या है
कुछ इसके बारे में और भी बातें हैं। द QWERTY पैटर्न, हमारे पैटर्न तो होती हैं जो हमें बता रही हैं। पैटर्न हैज़ बीन अ standard right from the time computer keyboards were introduced। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड। जब कीबोर्ड बना था तो इसी तरह से हमारे पास जो है आया था कीबोर्ड्स। ओके, तो ये था हमारी टाइपिंग की के बारे में कुछ बातें थी जो आपको मैंने बताया टाइपिंग कीज़ के बारे में। ओके, इसी तरह से जो हमारे पास होती हैं न्यूमेरिक की, चलिए उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। न्यूमेरिक की होती हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा भी, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा क्या न्यूमेरिक की क्या होती हैं। चलिए, these include a set of this includes a set of keys। क्या होती हैं जो इसमें इंक्लूड होती है ना, वो सेट ऑफ कीज होती हैं जो अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, अरेंज्ड मतलब जो अरेंज्ड मतलब होता है ना कि 1 2 3 अरेंज मतलब कि आप अरेंज कर रहे हो, किसी चीज़ को अरेंज कर रहे हो। ओके, अरेंज्ड इन द सेम कॉन्फ़िगरेशन, जो उसका कॉन्फ़िगरेशन होती है ना वो एकदम सेम होती हैं। आप उसको जो है, आप ऐसा नहीं कि आप उसके बाद कोई और कर सकते हो, अब जो उसमें है, आप जो पहले से ही मैन्युफैक्चर जो किया गया है आप वही आप कर सकते हो। देखिए कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाउंड ऑन कैलकुलेटर्स to speed up data entry of numbers। ओके, तो ये क्या कहता है कि जो हमारी जो न्यूमेरिक की होती है ना वो सेट ऑफ कीज़ होती हैं बहुत, इसमें जो है सेट ऑफ कीज़ होती हैं जो अरेंज होती हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। और जैसे कि आप कैलकुलेटर में आप जो है देखे हो आप लोग, ठीक है, तो जैसे आप कैलकुलेटर में कोई भी चीज़ टाइप करते हो तो वो भी तो हमारा कंप्यूटर थी, बट मिनी कंप्यूटर है, और उसके जो है मैंने कैलकुलेटर के लिए हम लोग यूज करते हैं। और उसमें जो आप नंबर से क्या करते हो, एंट्री करते हो, वो भी स्पीड में करते हो ना, वो ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। व्हेन द नम लॉक, आप जो एक नम लॉक के बारे में जानते हो, ठीक है, नम लॉक की, ठीक है, आप नम लॉक एक की होती हैं, इज सेट टू ऑन। जब आप, अब देखिए आप जो न्यूमेरिक कीज होती हैं जो 1 2 3 होती हैं उसमें एक स्पेशल टाइप का जो है नम लॉक होता है, अगर आप उसको ऑन करिएगा ना तब वो जो है ऑन होगा। ठीक है, सेट टू ऑन द यूज़र, मैं बताता हूँ आपको, प्रैक्टिकल करके भी मैं दिखाता हूँ, उसका मैं प्रैक्टिकल करके भी मैं दिखाता हूँ तब वो समझ में आएंगे। द यूज़र कैन टाइप नंबर्स, ठीक है, एंड डू टाइप नंबर, जो उस मतलब कि ऐसा होता है ना कि जब आप सेट, जो हमारे जो नम लोग होती हैं जो सेट होती हैं की आप अगर उसको यूज़ करोगे तो आप जो है टाइप कर सकते हो नंबर को, डॉट को, और इनपुट द सिम्बल्स। आप जो जब आप नम लॉक को यूज़ करोगे ना, जब आप ऑन करोगे तभी आप जो है कुछ सिम्बल्स को, जैसे ये हो गया सिम्बल्स, जो स्लैश होता है सिम्बल्स, उसके बाद जो हमारा स्टार सिंगल्स होता है, माइनस का सिंगल्स होता है हमारे पास, एंड पॉजिटिव का जो हमारा सिंगल्स जो में सिम्बल्स होती हैं। ठीक है, ये तो हो गया मेरा जब ऑन होगा तब। जब ऑफ होगा तो क्या होगा, व्हेन, जब व्हेन मतलब जब द नम लॉक कीज इज सेट टू ऑफ, जब ऑफ रहेंगी द
द न्यूमेरिक कीज कैन बी यूज्ड टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। ओके, देखिए ऑफ का स्पेलिंग OFF होगा, जो हमारी कंप्यूटर में होती हैं OFF होती हैं, ऑफ। ओके, ऑन द स्क्रीन। ओके, तो इस जो हमारी ये जो लाइन है ये कह रही हैं कि जब हमारी नम लॉक अगर जब ऑफ होती है ना, तो जो न्यूमेरिक की हमारी होती हैं उसको हम लोग जो है कर्सर को अप एंड डाउन करने के लिए यूज करते हैं। और जब हमारा जो न्यूमेरिक लॉक हमारे जब ऑन होता है तो हम लोग नंबर्स को इनपुट करने के लिए डॉट को, उसके बाद हमारा इनपुट जो हमारे सिंबल्स होती हैं वो सिंबल्स को हम लोग यूज़ करने के लिए हम लोग जब ऑन रहता है तब हम लोग यूज़ करते हैं, जब ऑफ रहता है तो हम लोग इसको यूज नहीं करते। ओके, ये हमारी होती है न्यूमेरिक की। अब देखिए न्यूमेरिक की पे होती है हमारे पास कुछ फंक्शंस की हुई है, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग, फंक्शंस की को। चलिए फंक्शन की को देखते हैं हम लोग। देखिए क्या हमारे पास फंक्शन की हमारे पास है, फंक्शन की। ओके, और फंक्शन की भी होती हैं। फंक्शन क्या होती हैं कि these आर जो हमारी ये होती हैं these आर used by applications ठीक है, एंड क्या होती है these by applications, एंड मैं बता रहा था आपको कि these are used by applications and operating system। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम to input a specific commands। ओके, और स्पेसिफिक कमांड्स मैं आपको बताता हूँ एक क्या मैंने लिखी हुई हैं। देखिए ये जो हमारी होती हैं, जो फंक्शन की होती है हमारी, उसको एप्लीकेशंस या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है स्पेसिफिक कमांड के लिए यूज करती हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो है F4 करते हैं तो जो हमारी रिफ्रेश होती हैं वो हमारी F5 से हमारी रिफ्रेश होते रहती हैं। ओके, जैसे हमें क्या होते हैं कि जब हम लोग जो है जब हम लिख रहे होते हैं, जब हम लोग प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, तो जब हम जैसे जब F हम टिपते हैं कि FR, जब FR टिपते रन पे चले जाती हैं, और जब हम इंटर करते हैं क्लिक हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग जो है टर्बो सी में क्या करते हैं, जब हम टर्बो सी की बात करते हैं, टर्बो जो हमारे सी होती हैं उसमें क्या करते हैं, जब हम कमांड लिख रहे होते हैं ओके, तो हम क्या करते हैं कि जब हम उसमें जो है Alt+R करते हैं, Alt+ जो हमारी क्या होती हैं F जो हमारी R होती हैं, ठीक है, FR होती हैं, जब हम इसको अगर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, F जो हमारी होती हैं ना Alt+R, ठीक है, जब हम इस करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, क्या होते हैं रन पे चली जाती है ना। तो इसी तरह से हमारे में इसमें यूज होती हैं। इसमें आपको बताता हूँ एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे क्या होती हैं कि इसमें आप जो है वो फंक्शन है हमारा जो फंक्शन की क्या होती हैं, जैसे F1, इसमें आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, मैं आपको अपने लैपटॉप में दिखाता हूँ कि कौन से होती हैं, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारी होती हैं फंक्शन की। देखिए क्यों क्या होते हैं फंक्शन के, देखिए यहाँ से देखिए हमारे फंक्शन की क्या होती है। देखिए एक हो गया हमारा F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 एंड F12। सिर्फ फंक्शन की कितनी होती है हमारी, ये हमारी क्या होती है फंक्शन की होती है। देखिए अब फंक्शन की कहीं हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे, बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं आपको बता रहा था जो हमारे फंक्शन की होती हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 एंड F10, F11 एंड F12, ये हमारी फंक्शन की होती हैं। जब हमारी फंक्शन की होती हैं तो जैसे हम लोग जब कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उसको रन करने के लिए आता है, हम डायरेक्ट जो F9 को टिप देते हैं, यानी क्लिक कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं। जब अगर हम लोग इस तरह से करते हैं ना तो ये हमारी फंक्शन की होती हैं, और फंक्शन की ना बहुत ही इंपॉर्टेंट की होती हैं। तो इसलिए मैं बोला हूँ यहाँ पे कि दीज आर यूज बाय द एप्लीकेशंस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू इनपुट स्पेसिफिक कमांड्स। ये हमारे स्पेसिफिक कमांड्स ही तो हैं। ठीक है, चलिए और भी कुछ हम इसके बारे में बात करते हैं। इनपुट किसके, हमारी फंक्शन की हमारी, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा और। देखिए
हमारी फंक्शन की होती हैं दे आर कहाँ होती हैं? दे आर ऑफन, माने कि कहाँ पे होती हैं? तो दे आर ऑफन प्लेस्ड, ठीक है, ऑन दी टॉप ऑफ दी कीबोर्ड्स, ठीक है, टॉप ऑफ दी कीबोर्ड इन अ सिंगल, कहाँ पे? इन अ सिंगल रो में ये प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाया, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार कैसे होती हैं। देखिए ये हमारी क्या होती है, देखिए ये हमारी F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 ये हमारी है, ठीक है। यहाँ तक हमारी हो गई ना यहाँ तक। तो देखिए, तो ये हमारी रो ही तो है, एक ही रो में क्या है, पूरा का पूरा प्रेजेंट है, और सबसे कीबोर्ड के सबसे टॉप में है ना, ये हमारी टॉप ही तो है हमारी, ये तो टॉप रो है हमारी। सबसे क्या होते हैं टॉप में, तो यही तो होते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, कोई भी प्रेस करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिफ्रेश करते हैं ना, तो हम लोग जैसे कि इसको जब प्रेस करते हैं तो क्या होती हैं, रिफ्रेश होती हैं। जैसे कि हर एक चीज़ ना फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे देखिए, आप कोई भी चीज़ जब प्रोग्राम लिखते हो, अब जब प्रोग्राम लिखते रहते हो ना, उस टाइम में हमारी यही होती हैं कि आप जो शॉर्टकट के लिए यूज़ कर लेते हो, ओके, शॉर्टकट के लिए यूज़ कर लेते हो, ओके। तो ये हमारी थी फंक्शन की। हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोल की, ओके, कंट्रोल की, कि हमारी कंट्रोल की भी तो होती है ना कुछ, हम उस कंट्रोल की बात करते हैं। These are used, ठीक है, these are used to handle control of the cursor। क्या होती हैं कि हमारी जो कर्सर होती हैं, उस कर्सर को जो है कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हैं। देखिए मैं कर्सर भी दिखाता हूँ, एंड द स्क्रीन। देखिए मैं कर्सर क्या होती है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। कितना लोग को जब पता नहीं होता है कि कर्सर क्या होती हैं, तो अभी मैं दिखा देता हूँ, अपने लैपटॉप में थोड़ा सा दिखाता हूँ। आप देखिए इस लैपटॉप में आपको पता चल जाएगा कि कर्सर क्या होती हैं। देखिए कर्सर क्या होती है मैं दिखाता हूँ। देखिए जो कर्सर होती हैं आपको दिख रहा है, ये जो आपको जो हो रही हैं, देखिए ये जो आपको हो रही है ना, जो ये अप एंड डाउन हो रही हैं, ये हमारी कर्सर ही होती हैं। देखिए जो हो रही है ना, ये हमारी कर्सर ही होती हैं। जैसे मैंने क्या किया, रीस्टार्ट में मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारी रीस्टार्ट हो गई ना, तो देखिए ये जो हमारी होती है ना, ये कर्सर ही होती है। देखिए आपको मैं दिखा दूँ, ये हमारी कर्सर होती हैं, ये दिख रही है ना आपको, तो ये हमारी कर्सर होती हैं। जैसे मैं फिर से आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये जो है ना, ये देखिए ये जो अप एंड डाउन हो रही हैं, तो ये हमारी कर्सर ही कहलाती हैं, जो क्या करती हैं किसी भी चीज़ को पॉइंट कर। जैसे मैंने जो है मैं यहाँ पर ओपन करना चाहता हूँ, दिस पीसी को मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो मैंने क्लिक किया तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये हमारी ओपन हो गई, तो यही हमारी कहलाती हैं कर्सर। देखिए ये हमारी कहलाती हैं कर्सर। तो कर्सर को जो है कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा जो हमारा कंट्रोल की है। वो मैं कंट्रोल की भी दिखाता हूँ कि कंट्रोल की में क्या होती हैं, बट मैं सबसे पहले जो आपको मैं बता देता हूँ कि कंट्रोल के कुछ जो है पॉइंट्स बता देता हूँ, ओके। 4 एरो, ठीक है, कीज आर अरेंज्ड, ठीक है, अरेंज्ड इन एन इन्वर्टेड, ठीक है, कहाँ होती हैं, अरेंज्ड एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड टी टाइप फैशन, यदि मेरा टाइप है, ओके, टी टाइप फैशन बिटवीन, देखिए बिटवीन को BW लिखते हैं, द टाइपिंग and the numeric keys and used to move the cursor on the screen, ठीक है, on the screen in a small increments, ओके। मैं आपको दिखाता हूँ ये न्यूमेरिक की कहाँ होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
ओके, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ न्यूमेरिक की, सॉरी कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ ना, कंट्रोल की जो होती हैं, देखिए एक मिनट, तो मैं दिखा रहा था, तो देखिए ये हमारी होती हैं एरो कीज, देखिए ये होती है ना, ये हमारी होती हैं एरोज कीज। ओके, देखिए मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा वो जो है, देखिए मैं आपको जो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा ना, तो वहाँ पर जो है आपको दिखाई देगा कि जो है अप एंड डाउन होगा। देखिए मैं जैसे ही जो है क्लिक करूँगा, जैसे अप का क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ऊपर जा रहा है, इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये नीचे आ रही है ना। जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर जा रही है, इसको करें तो नीचे जा रही है। तो ये हमारी होती हैं एरोज कीज। ओके, ये देखिए फिर से मैं वहीं पर ला दिया हूँ, ये हमारी होती है एरोज कीज। और कुछ और भी होते हैं जो अदर कॉमन कंट्रोल की होती हैं, जैसे CTR हो गए। ये देखिए हमारी कंट्रोल जो है ना, ये भी हमारी क्या कहलाती हैं, ठीक है, हमारी कंट्रोल की कहलाती हैं। उसके बाद हमारी क्या कहलाती हैं, जो हमारी जो प्रिंटफ होती है ना, ये हमारी प्रिंटफ स्क्रीन जो हमारी प्रिंट करती हैं, ये भी हमारी होती हैं। ओके, और मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए एक मिनट, ये देखिए जो हमारे अल्ट होता है ना, अल्ट भी होता है हमारा, एक स्केप सीक्वेंस होती हैं जो हमको, स्केप सीक्वेंस नहीं होती है हालांकि स्केप करती हैं। जैसे देखिए मैं स्केप करूँगा तो क्या हो जाएगा, सब कुछ स्केप्स हो जाती हैं, ठीक है। जो भी आपका जो है रहेगा ना आपके स्क्रीन पे, वो आपको स्केप खत्म हो जाएंगी। जो अल्ट होती हैं हमारी, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये हमारी होती हैं अल्ट हो गई हमारी। और जो हमारी विंडो जो कि हमारी होती हैं, जो विंडो का जो लोगो होती हैं, ये भी हमारी क्या होती हैं, कंट्रोल की ही होती हैं। ओके, तो चलिए मैं इसी चीज़ को मैं आपको जो दिखाया ना, मैं आपको एज इट इज़ इसको मैं आपको नोट्स में दे देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, और जो मैं दिखाया आपको वो मैं लिख देता हूँ। देखिए नंबर आपको इसी तरह से मिलेंगे। ओके, अगर आपको जो चाहते हैं कि नंबर जो अच्छा से मिले, तो आपको जो ये सब लिखना पड़ता है और आपको दिखाना पड़ता है। चलिए मैं जो है आपको इसी चीज़ को मैं जो है आपको लिख देता हूँ। कंट्रोल कीज मैं लिख देता हूँ, कंट्रोल कीज। अब कंट्रोल कीज क्या हैं, क्या क्या हैं वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट जो हमारी एरोज की है, एरो कीज, तो एरोज की में क्या आ गए, अप, जो अप वाली थी, जो इस, देखिए मैं इसका सिंबल ही बना ही देता हूँ, ठीक है। जो सिंबल थे हमारे ये इस तरह से थे ना, तो आप इसी तरह से भी एग्जाम में ही बना देना। ये हो गए आपकी अप के हो गए ना, या आपके हो गए। उसके बाद फिर डाउन के भी थे, डाउन के भी थे ना, तो आप जो इस तरह से बना दो, डाउन वाली बना दो। ये देखो हो गई आपकी अप एंड डाउन, फर्स्ट सेकंड थर्ड अपना बना दो, लेफ़्ट एंड राइट वाली लिख लो, लेफ़्ट। अब लेफ़्ट में जब बनाने के लिए रहे तब बस ऐसे बना लो आप, क्योंकि देखिए लेफ़्ट तो इधर में होती है ना, तो ये ऐसे घूम जाएंगी, ये हो गई लेफ़्ट हो गया आपका। ओके, ये आपकी लेफ़्ट हो गई, लेफ़्ट एरो कीज़। उसके बाद फोर्थ की मैं बात करूँ तो देखिए राइट की होती हैं, तो राइट हो गई। तो ये आपको क्या हो गई, देखिए आपको नंबर इसी से मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको नंबर जो अगर आपको उठाना चाहते हो अच्छे खासे, तो इसी तरह से आप जो बनाओगे हो जाएंगे। ओके, आपको जो मैंने अब अदर चीज़ बताया, ये तो मेरे एरोज की हो गई, और कुछ भी और भी होती है ना जो मैं क्या बताया आपको, मैंने दिखाया। फर्स्ट हमारा लोगो वाली थी, ठीक है ना, तो क्या होता है विंडो लोगो, आप लिख लो यहाँ पे विंडो लोगो। ओके, और जब विंडो लोगो का अगर आपको याद हो तो आप इस तरह से कुछ बनता है ना, इस तरह से कुछ बनता है, ठीक है, बनता है ना ऐसे करके, ऐसे ये आप होंगे विंडो लोगो, इस तरह से होती हैं, आप बना लेना अच्छा से। फिर क्या होती है हमारे पास विंडो लोगो के साथ साथ क्या होती है हमारे पास, अल्ट की हुई होती हैं, अल्ट। ओके, अल्ट भी हमारे पास होती हैं। फिर क्या होती है हमारे पास कंट्रोल, CTRL कंट्रोल भी होती हैं, ठीक है। देखिए आपको मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको जो याद रहे, और आप ऐसे इस तरह से आप लिखोगे ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद क्या होती हैं ESC, ओके, स्केप सीक्वेंस भी हमारी होती हैं। ओके, तो ये सब हमारी क्या होती हैं, कंट्रोल कीज़ होती हैं, और भी बहुत होती हैं, बट मैंने आपको इतना बताया। अगर आपने इतना भी एग्जाम में अगर आपने लिख दिया तो आपके काम बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको मैंने जो है कंट्रोल की भी आपको मैंने एंड कर दिया। ओके, तो मैं थोड़ा सा जो है इस लेक्चर को, इस वीडियो को मैं यहीं पर जो है पॉज करता हूँ, और मैं अगले वीडियो में आने वाले में जो आपको मैं बताऊँगा, आपको जो कीबोर्ड जो हमारी ख़त्म हो गई हैं, तो मैं आगे आने वाले वीडियो में जो कुछ ना कुछ आपको और भी चीज़ें मैं बताऊँगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।